मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें किसी सेंटेंस को जब आप चेंज करते हैं तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस पर ये ध्यान रखें। उसी के एक पार्ट है वॉइस। पहले आपने पढ़ा होगा कि आई वॉइस जो होता था वो 9th-10th में अलग एक चैप्टर रहता था, उसमें आता था। लेकिन अब क्या है, वॉइस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण, सेंटेंस के चेंजेस। इसमें क्या होता है कि चेंज करिए, सेंटेंस चेंज बट नो चेंज मीनिंग, चेंज बट नो चेंज, नो चेंज मीनिंग। इसका अर्थ है नो चेंज मीनिंग कि अर्थ तो बदले, वाक्य तो बदले पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, बट नो चेंज मीनिंग। तो यहाँ पर एक्टिव पैसिव में हम बात करेंगे वॉइस। वॉइस को हम बोलते हैं हिंदी में वाच्य। ये दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? इसमें जो डूअर होता है, सब्जेक्ट बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, based on subject is called active voice. Based on object is passive voice. Right? Active base जो होता है, बेस का जो सब्जेक्ट होता है तो वो एक्टिव बन जाता है, और पैसिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। इसमें वॉइस में कंपल्सरी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसको कह सकते हो थर्ड वर्ब फॉर्म, थर्ड वर्ब फॉर्म इज कंपल्सरी, इज कंपल्सरी, कंपल्सरी फॉर पैसिव। पैसिव के पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है थर्ड वर्ब फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए जरूरी होती है। इसमें से सबसे पहले जो हमारा ये नियम है, दूसरा कोई जरूरी नहीं है कि बाई का ही प्रयोग किया जाए। प्रीपोजिशन बाई, प्रीपोजिशन बाई इज नॉट कंपल्सरी, इज नॉट कंपल्सरी। यहां पर ये है कि कुछ सेंटेंस में बाई प्रयोग करते हैं, कुछ में बाई प्रयोग हम नहीं करते। तो मुख्य रूप से हमारी जो पैसिव पहचान है वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जिस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है वह सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। और विशेष तौर पर जब सेंटेंस को बनाते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा एक्टिव बेस में होता है, और जो पैसिव बनाते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बेस होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का परिवर्तन यहाँ किया जाता है। तो ये जनरल बातें थी, ठीक है, जनरल सी बातें थी कि हम एक्टिव पैसिव बनाते समय क्या ध्यान रखें। पैसिव में बस एक वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें प्रयोग की जाती है। और अनमैचेबल वर्ब, अनमैचेबल वर्ब मतलब होता है कि जैसे कि आप जानते हो कि जो अनमैच वर्ब जो वही है अनमैच वर्ब, उसमें क्या होता है, जैसे इज एंड आर, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा V1 ING आता है, लेकिन ये ना करके इज एंड आर के साथ, इज एंड आर के साथ यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, विद थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये पोर्शन क्या कहलाएगा? पैसिव कहलाएगा, ये पैसिव कहलाएगा। यहां पर ये पोर्शन जो हमारा होगा ये हमारा एक्टिव कहलाएगा। तो ये तो तर्कसंगत इज एंड आर के साथ वर्ब ING आता है, लेकिन इज एंड आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। मेरे कहने का मतलब ये समझने का प्रयास करिएगा कि इज एंड आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है और इसमें थर्ड वर्ब फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है। तो इसके प्रयोग कर देने से ये सेंटेंस हमारा क्या शो कर रहा है? पैसिव, ये हमारा पैसिव बन जाएगा। तो यहां पर आपको समझना है कि पैसिव कैसे पहचानेंगे।
जैसे आप वाज वर हो गया तो वाज वर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, लेकिन वर्ब वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, लेकिन हैज बीन हैविंग के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी उसके साथ अगर थर्ड फॉर्म आ गई है, प्रयोग कर दी गई है, वह सेंटेंस पैसिव का कहलाएगा। तो इस पे आप गौर करना सेंटेंस को देखते समय कि किसे हम पैसिव कहेंगे और किसे हम एक्टिव कहेंगे। एक्टिव सेंटेंस जो होता है वो कर्ता प्रधान होता है और उसमें टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब वहां प्रयोग की जा रही होती है, पर पैसिव जो होता है वो अननेचुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म, विल बी शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से अगर सेंटेंस दिया जा रहा है तो आप जान जाइएगा ये सेंटेंस हमारा पैसिव है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो ये आपको हमने दिया कि इस प्रकार से ये हमारा नियम है, हमारा इसको हम ए पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है। बी पोर्शन में अगर बात करें तो बी पोर्शन ये इंडिकेट करता है कि कुछ टेंस का वॉइस मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनता, जिसमें से पहला सेंटेंस आ जाता है कि जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इसका वर्ब जो अगर आ जाती है बीइंग प्लस V1 ing, ठीक है, तो इसका भी पैसिव नहीं बनता। यहां पर लिख दीजिएगा कि पैसिव नहीं बनता, मतलब किनका पैसिव नहीं बनता। तो इसको आप ध्यान रखेंगे नो मीन पैसिव, तो पहला इस टेंस का पैसिव नहीं बनता, ठीक है। दूसरा इसके हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहेंगे। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर बात करें तो हैड बीन प्लस V1 ing, ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनता। तो इनका इन दोनों का मतलब इसका पैसिव नहीं बनता, इसका नहीं बनता। फिर आप आ जाइए विल बी और शैल बी, ठीक है, ऐसे इसमें आ जाएगा आईएनजी फॉर्म, इसका पैसिव नहीं बनता, ठीक है। एक और बनता है विल हैव शैल हैव, ठीक है, तो उसका भी पैसिव नहीं बनता। तो आपको गौर करना है कि इतने सेंटेंस का पैसिव बनता नहीं है। तो ये पैसिव को एक्टिव से पैसिव बनाने का एक पहला नियम है कि हम किसको माने कि पैसिव है और किन टेंस का पैसिव नहीं बनता। तो ये हमारी बारीकी चीज थी, वो चीज है। दूसरा था कि जिससे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रभावित हो रहे हैं तब, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रभावित नहीं हो रहा, द ऑब्जेक्ट इज नॉट इम्प्रेस्ड, नॉट, तो उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा रहा हूं, लेकिन स्कूल को हम नहीं ला सकते, ठीक है, कि स्कूल इज, है ना, बीइंग गॉन बाय, तो ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर स्कूल प्रभावित नहीं हो रहा, वो यहाँ कॉन्शियस स्थिति में है। तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव हम नहीं बना सकते। तो इनको चीजें बनाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें एक्टिव पैसिव बनाना है तो कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे पहचाने ये पैसिव है। फर्स्ट तुमने भी बताया, दूसरा किनका पैसिव नहीं बनता है ये आपको समझना है, तीसरा किन नियमों का पालन करें कि एक्टिव से पैसिव हम परिवर्तन कर दें। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय वास्तव में हम 3 परिवर्तन करते हैं, 3 चेंजेस। एक्टिव से पैसिव बनाते समय 3 परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, 3 परिवर्तन किया जाता है। वो 3 परिवर्तन हमारे लिए जरूरी होते हैं जिससे हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। उसको मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझा सकता हूं, ठीक है। आप समझिए, जैसे सेंटेंस है कि वी राइट अ लेटर, ठीक है, आवर फादर, टू आवर फादर, है ना। तो यहां पर या मान लो इस सेंटेंस को हटा दीजिए, खाली इतने तक रखिए, एक छोटा सेंटेंस, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एक्टिव हो गया, एक्टिव। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारी वर्ब है, और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब पेन चेंज करोगे, जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, जब आप चेंज किए ये पोर्शन यहां लिया है और लेटर ये चेंज किया इस पोर्शन को, लेटर इज रिटन, अब ये पोर्शन हम यहां ले गए बाय अस, ठीक है।
तो यहां पे क्या किया, ये हमारा पोर्शन हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गई वर्ब, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। मतलब ये कर्ता का परिवर्तन है, यहां इस पे परिवर्तन किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो 3 परिवर्तन किए गए हैं, 3 चेंजेस, ठीक है, 3 चेंजेस, 3 परिवर्तन किए गए हैं। नंबर 1 किया गया था इन सब्जेक्ट में, दूसरा किया गया था इन ऑब्जेक्ट में, और तीसरा किया गया था इन वर्ब में। ये 3 परिवर्तन किए गए थे, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और वर्ब में परिवर्तन। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हमने एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन चीजों को गौर रखा। विशेष तौर पर यह बात ये किया जाता है कि अगर हमने चीजों को बना लिया, चेंज कर लिया, तो प्रायः ये सारी चीजें इस प्रकार के हो जाते हैं कि सेंटेंस को हमें आसानी से बताने का प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि एक्टिव पैसिव बनाते समय कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो इसको आप इस तरह समझ सकते हो फार्मूले द्वारा कि SVO OVS, तो ये हमारा सेंटेंस है, इसी को हम डूअर भी कहते हैं। डूअर माने होता है करने वाला, ये इसी को हम कर्ता भी कह सकते हैं, है ना। तो डूअर जो हमारा होता है वो सेंटेंस को प्रभावित करने का काम करता है। कोई भी सेंटेंस का जो करने का रूल होता है वो कर्ता के माध्यम से ही किया जाता है। तो आपको ये देखना है कि 3 परिवर्तन हमने यहाँ किए। पहला परिवर्तन सब्जेक्ट में, दूसरा परिवर्तन ऑब्जेक्ट में, तीसरा परिवर्तन वर्ब में। जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम 3 परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो इसको हमें गौर रखना है विशेष तौर पर किस प्रकार उसको चेंज करता है, जिससे ज्यादा हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे।